अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग के टाइम पे उठी थी और आज मेरी बेटी को ना बुखार था, फीवर था। तो आज वो स्कूल से उसको छुट्टी करवाई हुई थी। तो बस मैं ना अभी उठी थी, बच्चे भी सो रहे थे, मेरे हस्बैंड भी सो रहे थे। तो मैंने सोचा कि जल्दी से ना सफाई स्टार्ट कर देती हूँ। और जब हम लोग माएँ ये सोच लेना कि बच्चे सो रहे हैं तो काम कर लें, तो पता नहीं बच्चों को कहाँ से ऑटोमेटिकली ख़बर हो जाती है कि वो फ़ौरन से उठ के बैठ जाते हैं। मेरे बच्चे भी यहाँ पे उठ गए थे और मेरे हस्बैंड जो है ना वो अभी तक लेटे हुए थे, सो रहे थे। तो मैंने जल्दी से सारी क्लीनिंग कर ली। और मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है, तो आजकल जो मेरे घर की रूटीन है, जो मेरी रूटीन है ना, वो उसी हिसाब से सेट मैंने आहिस्ता-आहिस्ता करके 2-4 रोज़ हो चुके हैं, तो मैंने ना सेट किया है कि जिससे मैं हर चीज़, हर काम मैनेज कर सकूँ। But I wish there was a song with your name। हम हाउसवाइफ जो होती है ना, हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, इतने ज़्यादा जो बर्डन है ना हमारे ऊपर होते हैं कि जब हमारी सुबह आँख खुलती है ना, तो सही बात है पूरे काम ऐसे ना आँखों के सामने दिमाग में घूम रहे होते हैं कि बस अब उठ गए हैं, ज़िम्मेदारियाँ हमारी स्टार्ट हो गई और हमारा जो डे है ना वो स्टार्ट हो गया है। जब हमने उठना है तो काफ़ी ज़्यादा काम जो होते हैं ना वो हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब ये लोग उठ के आएँगे और हमें करना स्टार्ट करेंगी। अच्छा, घर के काम जो है ना वो इस तरह से हैं कि जितने इनको हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करते हैं ना, ये उतने ही ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। आप सारा दिन भी काम कर लें, सारी रात भी काम करें, लेकिन काम जो है ना वो ख़त्म नहीं होने। क्लीनिंग मेरी कंप्लीट हो गई, मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे, मैंने उनको वॉशरूम वगैरह करवा के, उनका फेस वगैरह धुला के, उनको यहाँ पे बाहर बैठाया कि आप लोग ना यहाँ पे थोड़ी देर बैठे तो मैं रूम की सारी क्लीनिंग कर लेती हूँ। नीचे से मैंने पहले ही कर ली थी, जब मैंने बाहर की सफाई की, नीचे की ना मैंने रूम की भी कर ली, लेकिन ऊपर वाली सारी क्लीनिंग रहती थी। तो बस जो समेटने वाली चीज़ें थी, बिस्तर वगैरह थे, आजकल मौसम माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा हुआ, ब्लैंकेट वगैरह की ज़रूरत होती है, तो वो थे। और बच्चों के फीडर वगैरह थे। बस ये जो काम रूम में होने वाले थे ना वो मैं कंप्लीट करने लगी थी। रूम की क्लीनिंग में से ना जब बेड हम लोग सेट कर लेते हैं ना, तो पूरा जो रूम है ना वो क्लीन लगने लग जाता है, क्योंकि पूरे रूम में मेन चीज़ जो होती है ना वो बेड होती है, जो सबसे ज़्यादा बिखरा हुआ होता है। और आजकल तो हमने बेड के साथ रूम में एक चारपाई बिछाई हुई है, जिसके ऊपर रात को ना मेरे हस्बैंड सोते हैं, क्योंकि अगर वो बच्चों के साथ सोएंगे ना तो उनकी जो टांग है वो दुख जाएगी, बच्चे ऊपर चढ़ते हैं, सोए हुए पता नहीं चलता, तो इसलिए वो अलहदा से सोते हैं। दिन के टाइम पे मैं सारे बिस्तर उठा देती हूँ, क्योंकि बच्चे फिर खेल रहे होते हैं, वो चारपाई के ऊपर आराम से बैठ के खेल लेते हैं सारा दिन। अगर बिस्तर मैं ऊपर ही रहने दूँगी तो वो नंगे पाँव भी ऊपर चढ़ जाते हैं, जिससे बिस्तर जो है ना वो गंदे हो जाते हैं। अच्छा, आजकल ना हमारा कुछ इस तरह से होता है कि हमारा सुबह उठते ही ज़हन ये होता है कि हमारा घर जो है ना वो साफ़ हो जाए, मेरा रूम स्पेशली मैं साफ़ कर लूँ, हर चीज़ नीट कर लूँ, क्योंकि हमारे घर में ना कोई आया ही रहता है मेरे हस्बैंड की तीमारदारी के लिए। तो मेरी कोशिश होती है कि हर चीज़ नीट हो, साफ़ हो। अगर कोई हमारे घर में अचानक से आ भी जाए ना तो हर चीज़ साफ़ होनी चाहिए। यहाँ पे हम सारे बैठ के नाश्ता कर रहे थे। अच्छा, आज ना आप ही की बारी थी नाश्ता बनाने की, हम 2 बहनें हैं ना, तो हमारी एक ही घर में शादी हुई है, तो हमने हर काम एक दूसरे के ज़िम्मा लगाए। आज मेरी क्लीनिंग की बारी थी और आप ही की जो है ना वो नाश्ते की बारी थी, तो उसने जल्दी से सबको नाश्ता बना दिया, मैंने क्लीनिंग कर ली। उसके बाद ना फिर हम लोगों ने शॉवर लिया। अच्छा, आज मैंने शॉवर लिया था तो रात को ना मैंने अपने बालों में ऑयलिंग की थी और मैंने ना अपनी मामा से ऑयलिंग करवाई, और यकीन करें मुझे इतना मज़ा आया। उन्होंने मुझे आगे बैठा के 10-15 मिनट मसाज की, मुझे बड़ा ही सुकून मिला। और अभी मैं इसमें शॉवर लेके आई तो आप मेरे माशाल्लाह से ना बाल देखें, इनमें शाइन चेक करें, इनकी ग्रोथ देखें। और ये सारा कमाल जो है ना, जो मैंने आपको ऑयल की रेसिपी दी है उसका, और साथ दूसरा जो कमाल है ना जो हमने घर में शैम्पू बनाया है, ये सारे का सारा कमाल उसका है। और इस तरह के बाल आपके भी हो सकते हैं, जो मैं आपको टिप्स बताती हूँ ना, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो फिर आपके बाल भी सेम इसी तरह के ही हो जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि ऑयलिंग कब कब करनी है। जब आपने शावर लेना है ना, आपने ऑयलिंग करके शावर लेना है। जैसे हमें ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है ना, वैसे हमारे बालों को अच्छा दिखने के लिए, प्यारा दिखने के लिए, बड़ा होने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए ना ऑयल की ज़रूरत होती है। और ये बेसिक चीज़ है कि अगर हम लोग अपने बालों में ऑयलिंग करते हैं तो हमारे जो बाल हैं ना वो अच्छे हो जाते हैं, शाइनी हो जाते हैं।
तो यहाँ पे मैंने अपने बालों में ना 2-3 ड्रॉप्स ऑयल के लेके, कोई सीरम अगर आपके पास हेयर सीरम तो वो लेके आपने अपने बालों की लेंथ पे लगा लेना। उसके बाद आपने अपने बालों में ना कॉम्ब करके अपने बाल को अच्छे तरीके से टाई करना है। और जब भी आप शावर लेते हैं तो 1-2 ड्रॉप्स लाजमी ऑयल के अपने बालों में लगा लिया करें। अगर सीरम नहीं होता तो कोई भी ऑयल लेके ना तो आप अपने बालों की लेंथ पे लगा लिया करें। इससे आपके बालों में शाइन आ जाती है, दूसरा जो बम फटता है ना वो नहीं फटता। और आज ना पिछले टाइम हमारे घर में अचानक से कुछ गेस्ट आ गए। अंदाज़ा हमें था कि वो आएंगे, लेकिन हमें ये था कि वो रात को आएंगे, लेकिन वो टाइम से पहले आ गए थे। तो इस टाइम ना तो हमें बाहर से कुछ मिलना था, और वैसे भी हमारे घर में एक ही मर्द है फ़िलहाल जो कि चारपाई पे है, मतलब कि बीमार है, तो वो जा नहीं सकते थे। इसलिए हमने ना जो घर में प्रिपरेशंस करके रखी हुई थी बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए, और जिसकी मैंने वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी, तो वो सारी जो चीज़ें थी ना हमारे पास पड़ी हुई थी। और आजकल ना इतनी यूज़ में आ रही है हमारे घर में ना, कोई ना कोई आया गया लगा ही रहता है। तो कुछ ना कुछ ज़ाहिर है जब हमारे घर में आता है तो उसको खिलाना होता है। तो फिर ये चीज़ें जो हमने बना के रखी थी आजकल वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आ रही हैं। अच्छा, ये जो मिक्सचर था ना मैक्रोनीज़ का, चाइनीज़ मिक्सचर जो मैंने बना के रखा था, उसके अंदर मैंने थोड़ी सी मैक्रोनीज़ बॉयल करके और वो मिक्सचर डाल के तो इसको मिक्स कर लिया था। इसको थोड़ी देर के लिए मैंने दम दे दिया, और साथ मैंने ना बर्गर्स बना रही थी, पैटी वाले बर्गर्स, तो उसके लिए मैंने सैलड कट कर लिया, पैटीज़ फ्राई की, अंडे फ्राई किए। अच्छा, थोड़ा सा देसी टच भी दिया था, और थोड़ा सा ना जो जैसे बाज़ारों में होता है ना KFC में स्पेशली बर्गर्स मिलते हैं वैसे बनाने की मैंने ट्राई की, और कुछ मैंने देसी टच दिया अपने हिसाब से। और मैं पहले भी कहती हूँ कि कुकिंग जो होती है ना वो लिमिटेड नहीं होती, इसको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, थोड़ी चीज़ें कम ज़्यादा अपनी चीज़ें मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, 15 से 20 मिनट के अंदर ना ये सारा हम लोगों ने इंतज़ाम किया, और साथ ही मैंने जो है पिज़्ज़े बेक होने के लिए लगा दिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टाइम लगना था ना वो पिज़्ज़े को बेक होने में लगना था। तो उसको सबसे पहले रख दिया था ताकि वो जब तक चाय रेडी हो जाएगी वो भी बेक हो जाएंगे। और 15 से 20 मिनट के अंदर हर चीज़ जो ना हमने तैयार कर ली थी। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं आपकी लाइफ में आते हैं कि देखें मुझे 3 साल हो गए हैं वीडियोस बनाते हुए, व्लॉगिंग करते हुए, और मैंने बेहतर से बेहतरीन वीडियोस बनाई हैं, और काफ़ी ज़्यादा मैंने मेहनत की है, और अल्लाह ताला ने मुझे इसका वसीला भी दिया। और अब लोग उठ उठ के इस तरह की बातें आके कर रहे हैं कि फ़लाँ है, ये है, वो है। तो तब से ये लोग कहाँ थे जब से मैं वीडियोस बना रही हूँ, 3 साल से ये लोग कहाँ थे। लेकिन अब लोगों ने देखा ना कि इसको फेम मिल गया है, व्यूज़ आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, चैनल मोनेटाइज हो रहा है, तो अब लोगों ने मुंह खोल खोल के ना बातें करना स्टार्ट कर दी हैं। तो किसी को डीमोटिवेट ना किया करें। अगर आपको वीडियोस नहीं अच्छी लगती तो आप ना आके देखा करें। आपको किसने कहा है कि आप आएँ और मेरे व्लॉग को देखें। और जो लोग मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं, मुझे देखना पसंद करते हैं, और अच्छी अच्छी से मुझे रोज़ कमेंट्स करते हैं, तो उनको मैं दिल से थैंक यू सो मच। और वो लोग मेरे लिए काबिल रिस्पेक्टेबल हैं कि मैं उनको अपने दिल से शुक्रिया अदा करूं। लेकिन वो लोग जिनको मैं पसंद नहीं हूँ और आके उन्होंने सिर्फ बातें ही करनी होती है, व्लॉग भी देखना होता है, तो उन लोगों के लिए सिर्फ यही है कि गो टू हेल। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह के आगे कमेंट करते हैं, क्योंकि जब हम लोग बाहर निकलते हैं ना मोमेंट्स काम करने के लिए, तो हमें हर किस्म की दुनिया मिलती है, अच्छी और बुरी। तो यहाँ तक था जी मेरा आज का व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।